अशोक माथुर भाई सर, हालाँकि भाई मैं अपने दर्शकों को बता दूँ कि आप अपने निर्णय, अपने विवेक से निर्णय लीजिए कि बाहर निकलना है, क्योंकि एक एक खतरा क्या लगता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा में लगा दीजिए। अजी अभी तो संजीव चड्ढा जी को 5 महीने का दिया गया है, तो उन्होंने कहा है कि सब पूरा मेरी लाइन ऑफ क्रेडिट खुली रहेगी। अब 1-1 महीने का, क्योंकि ये हमने देखा है कई जगह। वो जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं, वहाँ पे लोगों को एक्सटेंशन लगातार दिया जा रहा है। यूपी के चीफ सेक्रेटरी, ऐसा होता ही नहीं है कि चीफ सेक्रेटरी को एक्सटेंशन दिया जाए, नेवर इट हैपेंस। इन लोगों को एडवाइजर बनाया जाता है, कंसल्टेंट बनाया जाता है, पर यहाँ पे नियमों को बदलाव करके, नियम को बदल के दूसरी बार एक्सटेंशन कर दिया गया, और ये एक जगह नहीं दिया जा रहा है। लगातार जहाँ पे इस तरह के लोग हैं जो उनके मन मुताबिक काम कर रहे हैं। क्या अशोक माथुर साहब, मैं उसका जो पॉलिटिकल क्वेश्चन आपसे पूछा था उसका आंसर। लोकतंत्र है हमारे देश में, और लोकतंत्र में घटने वाली हर घटना का जनता पर और सत्ता पर दोनों पर असर पड़ता ही है। और जो राजनीतिक पार्टियां लोकतंत्र का खेल खेलती हैं, उन राजनीतिक पार्टियों की क्रेडिट भी इसी पे टिकी हुई है। आम आदमी पर अडानी कितना असर डाले या कितना नहीं डाले, वो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि आम आदमी उसका बही खाता देख नहीं सकता। लेकिन लंपट पूंजी का जो खेल इस पूंजीवादी समाज में चलता है, वो लंपट पूंजी कागजों में चलती है, बही खातों में चलती है, बैलेंस शीटों में चलती है, या लैपटॉप पे चलती होगी, और कहीं भी चलती होगी, लेकिन उसका किसी ना किसी रूप में असर आम आदमी पर पड़ता है। और देर सवेर वो कभी के रूप में, कभी बेरोजगारी के रूप में, रोजगार के अवसर घटने के रूप में, जैसे सट्टा या कमोडिटी एक्सचेंज या जो शेयर कैपिटल का गेम है, इसमें रोजगार की वृद्धि तो नहीं होती। क्यों क्यों नहीं होती? इसका बड़ा साफ साफ मामला है कि भाई उत्पादन आप क्या कर रहे हैं। आपकी कौन सी फैक्ट्री ऐसी है जो उत्पादन के उस काम में लगी है जहां कच्चे माल को फिनिश गुड में तब्दील किया जा रहा है, और उपभोग क्या हो रहा है। अभी राजनीति में इसका असर जरूर जरूर पड़ेगा। यह अलग बात है कि जो प्रतिपक्षी राजनीतिक पार्टियां हैं, जो भाजपा के खिलाफ हैं या भाजपा के विरुद्ध चुनाव में आना चाहती हैं, उनमें एकता नहीं है। एकता नहीं होने से वो इस मुद्दे को कितना आगे तक बढ़ा पाएंगी, ये वही जाने। लेकिन अगर वो एकता कर भी लेंगी, तो इस बात को आम आदमी नहीं समझेगा। आम आदमी अभी भी वो जो आया है बीबीसी का, उसके ऊपर जरूर गौर कर सकता है। जो हिंदू मुस्लिम मामला है उस पर जरूर गौर करता है। वो मंदिर वाले मसले पे जरूर गौर कर सकता है। वो किसानों की आय दुगनी हुई या नहीं हुई, इस पे जरूर गौर कर सकता है। इसलिए अडानी जी कहाँ कुलड़ी में गुड़ फोड़ रहे हैं, ये किसी को पता नहीं। लंपट पूंजी का जो खेल है, ये एक अध्ययन का विषय बन गया है। पिछले दिनों भारत में ही नहीं, दुनिया में और जगह भी ऐसा होता होगा। तो जो अर्थशास्त्री हैं, जो रिसर्चर हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि क्या इस पे अध्ययन किया जाना चाहिए। हमारे जो विद्वान लोग हैं, उन लोगों को इस पे रिसर्च करना चाहिए कि इस प्रकार का खेल होता कैसे है। जब हमारी ही संस्थाओं में, जिनके अंदर जो पैसा, बैंक नेशनलाइजेशन इसीलिए हुआ था कि कॉमन मैन को उसका लाभ मिले, लेकिन हुआ उल्टा। हुआ ये कि कॉमन मैन का पैसा बैंक में गया, और जैसा मोदी जी कहते थे कि मैंने इतने हजार खाते खुला दिए, इतने करोड़ खाते खुला दिए, वो खाते खुलाने का भी फर्क ये पड़ा कि कॉमन मैन बैंक से बंद गया और मिडिल क्लास का आदमी ज्यादा बंद गया। उसका पैसा बैंक में गया, और वो पैसा बैंक में, एलआईसी में, इस प्रकार की संस्थाओं में गया, और लोग जाएंगे भी कहाँ। हमारे देश में अधिकांश लोग यही सोचते हैं कुछ पैसा बचा लें, लड़की की शादी करनी है, मकान बनाना है, इतना इतना ही सोचते हैं। और इतना इतना सोचते हुए वे लोग अपनी पूंजी को जो बचत करते हैं, वो किसी बैंक में, एलआईसी में, ऐसी जगह डिपॉजिट करते हैं जो जिसके पीछे सरकार दिखाई दे रही है। सरकार जब दिखाई देती है, और उस सरकार की साख अगर गिर रही है, अडानी जी की वजह से सरकार की साख गिर रही है। जैसे बफोर्स के मामले में कांग्रेस की साख गिरी थी, अडानी जी के मामले में सरकार की साख गिर रही है। अब उस सूरत में मिडिल क्लास का आदमी जाएगा, उसको डर लग रहा है कि उसका पैसा क्या एसबीआई में सुरक्षित है। उसको डर लग रहा है कि एसबीआई जो घाटा पूर्ति करेगी, नियम भी इस टाइप के हो गए कि अगर एसबीआई की कुछ रकम डूब गई, तो तमाम खातेदारों से वो उस रकम की वसूली करने की कोशिश करता है किसी ना किसी रूप में। हर चीज का सर्विस चार्ज, हर चीज का वो लगा हुआ है। राजनीतिक रूप से इसका व्यापक असर पड़ेगा। और अगर असर निराशात्मक पड़ गया, अगर लोगों को वोट के द्वारा शासन परिवर्तन या व्यवस्था परिवर्तन का रास्ता नहीं दिखाई दिया, तो जो ये निराशा का वातावरण है, जो कि कहीं विकल्पहीनता दिखाई देगी कि भाई कांग्रेस आती है तो भी कुछ नहीं हो रहा, समाजवादी पार्टी आती है तब भी कुछ नहीं हो रहा, और भाजपा आती है तो बस बंटाधार हो रहा है। तो ऐसी स्थिति के अंदर लोग कहाँ जाएंगे? तो इसका मतलब लोकतंत्र, लोकतंत्र में लोगों की कोई वॉइस है या नहीं?
या सिर्फ इन 150 पूंजीपतियों की वजह से? इन पूंजीपतियों की अर्थव्यवस्था पे गौर करके हम अंदाज लगा रहे हैं कि देश आगे बढ़ेगा, पीछे जाएगा, कहाँ जाएगा, हम दुनिया की सर्वश्रेष्ठ इकोनॉमी बन जाएंगे, हम विश्व गुरु बन जाएंगे। केवल ये 100-200 लोग ही हैं क्या? हमारे देश में करोड़ों लोग रह रहे हैं और करोड़ों लोगों की अपनी अर्थव्यवस्था है। वो ग्रामीण क्षेत्रों में भी है, शहरी क्षेत्रों में भी है और रोजंदारी मजदूर भी हैं। वो इस तरह के लोग हैं जिनका आर्थिक सर्किल ग्लोबल नहीं है, उनका आर्थिक सर्किल बहुत छोटा है, अपने इलाके के अंदर आसपास घूमता है। और उस सर्किल पर असर इसलिए पड़ेगा क्योंकि बैंक, सबसे बड़ा बैंक एसबीआई, बड़े बड़े बैंक अगर इस प्रकार से घाटे में आते हैं या इस प्रकार से उनकी पूंजी डूब जाती है तो उसका कहाँ जाएंगे? तो इसका राजनीतिक असर लाजमी पड़ेगा और इसके असर को कम ज़्यादा करना भाजपा के हाथ के अंदर है या नहीं। भाजपा अपने मुद्दों को बदल लेती है बहुत जल्दी जल्दी, ये उनकी कलाकारी, उनके कैडर की कलाकारी है कि वो क्या करेंगे। अगर आर्थिक मुद्दों पर अगर वो नहीं गए तो वो क्या करेंगे? वो फिर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा या मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे के बाद हिंदू मुसलमान के मुद्दों पे आ जाएंगे और लोग उसी चक्कर के अंदर फंस जाएंगे। अभी भी वो रोजाना मोहन भागवत और इनका ऐसा लगता है कभी कभी तो उनकी आत्मा के अंदर सुधार हो गया, उनका सोच में विचार में सुधार हो गया। वो डीएनए की बताते हैं, कभी कहते हैं हम सब एक हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। लेकिन वास्तविक स्थिति में अगर आप, मैं कल परसों से गाँव में घूम रहा था तो गाँव में मुझे कुछ भी परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा। ना गैस की सब्सिडी का दिखाई दे रहा है, ना और कुछ दिखाई दे रहा है। लोग बिल्कुल चुप हैं, साइलेंट। राजस्थान के गाँव में कम से कम जहाँ मैं घूम के आ रहा हूँ वहाँ बिल्कुल साइलेंट है और उनको छोटी छोटी बातें, जो पीने का पानी है, बिजली है, ये छोटी छोटी बातें बड़ा प्रभावित करती है। तो अडानी जी की अर्थव्यवस्था, ये अडानी जैसे लोगों की अर्थव्यवस्था निश्चित तौर पे एक अर्थव्यवस्था पे असर डालती है और वो बड़ी बुरी तरह से असर डालती है। उसका कुछ पैसा ये लोग आजकल लोगों को खाना खिलाने में या कुछ चीज़ें फ्री देने में लगा देते हैं राजनीतिक लोग, लेकिन वो ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगा। वो चलेगा तो आपकी उत्पादन प्रणाली क्या है? उत्पादन प्रणाली सीधे सीधे तौर पर जहाँ हमारे खनिज हैं वहाँ पे उसके खनिज की उत्पादन फिनिश गुड में होता है कि नहीं, जहाँ हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसको फिनिश गुड में हम परिवर्तन कर पाते हैं कि नहीं, उसमें अडानी जी नहीं आते ना, उसमें अंबानी जी नहीं आते। वो ये जरूर देख रहे हैं, वो लोग ये जरूर देख रहे हैं कि कई करोड़ों का खाद्यान्न का कारोबार है, कई करोड़ का जो खाद्यान्न का कारोबार है, ये करोड़ों का खाद्यान्न का कारोबार उनके कब्जे में आ जाए। छोटा मोटा आड़तिया मारा जाए, छोटा मोटा व्यापारी मारा जाए, कोई 100-200 बीघा जमीन का मालिक है उसको मार दिया जाए और वो स्टॉक के अंदर अपना उनका सारा प्रोडक्शन को लेना चाहते हैं, उसके बाद मार्केट को कंट्रोल करना चाहते हैं। जैसे हम देखते हैं रिटेलर भी बन गए कई जगह इनके भाजपा के समर्थक व्यापारी लोग। तो ये सब बातें ठीक है, लेकिन राजनीतिक रूप से हमारे देश के कॉमन मैन को इस प्रकार का निर्णय लेना पड़ेगा। वो निर्णय हिंदू मुसलमान या जाति या धर्म या मंदिर मस्जिद इससे ऊपर उठकर अर्थव्यवस्था पे लेना पड़ेगा कि आखिर अर्थव्यवस्था हमारी क्या हो। अगर लोग आज भी करोड़ों रुपया कमा के हिंदुस्तान से बाहर चले जाते हैं, पिछले दिनों एक आंकड़ा पढ़ रहा था कि हमारे इंटेलेक्चुअल हिंदुस्तान छोड़ के जा रहे हैं, लोग नागरिकता छोड़ के जा रहे हैं, इतनी बड़ी तादाद में लोग जा रहे हैं। ऐसा हमारा देश कैसे हो गया कि उनको भारत माता दिखाई नहीं देती? ये इसलिए हुआ कि हमारे राजनीतिक तंत्र के अंदर उनको सुरक्षा नहीं दिखाई दे रही। तो भाजपा पर इसका असर जरूर पड़ेगा, लेकिन मेरे को चिंता यही है कि वो कॉमन मैन को तो कॉमन मैन के मुद्दों से अपने कब्जे में कर लेगी और ये बड़े लोगों के जिनके हितों की वो रक्षा करना चाहती है, उसमें उनका मेन मोटिव कॉर्पोरेट और इनके हितों की रक्षा करना है। और उनके हितों की रक्षा करने के लिए वो जो कॉमन वोटर है, उस वोटर को वो कई तरह के प्रलोभन देने में कामयाब हैं और वो अगर देते रहते हैं तो इससे देश की ना तो हम विश्वगुरु बनेंगे और ना ही हमारी इकोनॉमी बिल्डअप होने वाली है। जैसे अभी हम देखें जो बेसिक इंडस्ट्रीज है वो खत्म हो रही हैं, बेसिक इंडस्ट्रीज बिक रही हैं और ये जो अभी चाहे हमारी इंडस्ट्रीज को क्यों और भी संस्थानों को देखें तो पिछले दिनों बिक चुके बहुत सारे तो और बिक रहे हैं, रक्षा संस्थान तक बिक गए हैं। ऐसी हालात के अंदर लोगों का रोजगार भी कैसे जनरेट होगा? तो अडानी जी का मुद्दा ऐसा नहीं है कि जो असर नहीं डालेगा, डालेगा, लेकिन जब तक
लोगों के ऊपर ये असर आएगा, तब तक लोगों के हालात बिगड़ चुके होंगे और किसी न तरफ से अगर वो 100-200 रुपया कमा रहे हैं, तो 100-200 रुपया उनकी जेब से लूट लिया जाएगा और उस हालात के अंदर हम बड़े गहरे संकट में पड़ेंगे। अगर निराशा का वातावरण बना, तो उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होगा। धन्यवाद। जी। अशोक महाजन साहब, क्योंकि समय हुआ, मैं आपसे अंतिम वो ले लूँ। जैसा सतीश झा साहब कह रहे हैं और ऐसा सतीश झा साहब नहीं कह रहे हैं, ऐसा परसेप्शन भी है और काफ़ी लोगों को समझ में आता है कि ये राज्य का पैसा मतलब नेताओं का पैसा है जो कहीं न कहीं आज राज्य चला रहे हैं और शायद ये भी एक बड़ा कारण है कि जाँच नहीं हो रही। और अगर जाँच नहीं होगी तो कुछ तो आएगा नहीं और ये और जिसको कहते हैं ना, ये कैंसर और फैलता जाएगा। इसका छुटकारा है कहीं? अशोक माथुर साहब, कोई छुटकारा है? भाई जाँच कराने को तो राज्य तो तैयार है नहीं और प्राइवेट एजेंसी कोई ऐसी है नहीं इस देश में कि जो इसकी जाँच कर सके। अगर प्राइवेट एजेंसी कोई तैयार भी हो जाती है, तो वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह कैसे हासिल करेगी? क्योंकि प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स हैं। इसकी कंपनियों के डॉक्यूमेंट्स हैं, दें या ना दें, ये उनकी मर्ज़ी। लेकिन इसका इफ़ेक्ट जो है ना, वो सार्वजनिक तौर पे ज़रूर आएगा और वो इतना गंभीर आएगा कि वो न केवल हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को, पॉलिटिकल सिस्टम को भी झकझोरेगा। इसलिए मैं कह रहा था पहले कि इस पे ज़रूर स्टडी होनी चाहिए कि इस प्रकार की लंपट पूँजी का खेल आखिर रोका कैसे जाए? इसको कैसे मॉनिटरिंग किया जाए? कैसे इसको कंट्रोल किया जाए? सेबी बनाया गया, सेबी के बावजूद भी क्या हुआ? कुछ नहीं। सेबी के अंदर लोगों के रिकॉर्ड चले गए, सेबी के पास में बातें चली गई, लेकिन रिजल्ट आता था कुछ भी नहीं। और अगर कोई किसी जाँच कमेटी बन जाती है, तो हज़ारों जाँच कमेटियों की फाइलें या हज़ारों जाँच कमेटियों की रिपोर्ट्स लाइब्रेरी की शेल्फ में पड़ी हैं, उसका रिजल्ट कुछ आता नहीं। तो ये एक बड़ा संकट है और जहाँ तक पैसे का पूँजी का सवाल है, अभी जो पूँजी है, ये पूँजी तो इन लोगों के पास में आती ही इस प्रकार से कि जिसका कोई अकाउंट्स किसी के पास नहीं है, जिसके पास में ऊपर से जो कैपिटल आ रही है, उस कैपिटल लगाओ तो दुबई, मॉरिशस या कई इस प्रकार के सेंटर बन गए हैं अभी, जो कि इस प्रकार के कैपिटल को रोटेट करते हैं। तो इसको गंभीरता से देखना पूरे देश को पड़ेगा और देश के जो यंग एक्टिविस्ट हैं, उनको तो खास तौर से इस प्रकार की चीज़ का रिसर्च करना पड़ेगा। थैंक यू।